एक कल जब हमारी पुलिस से बातचीत हो रही थी तो एसपी बोल रहा था कि भाई अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। हमारा कहना है कि शुरू होने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो गया 100 सिपाही आएंगे, आप कोई भी वहां पे जा नहीं पाओगे, उसको जहां खोदना होगा वहां पे खोदेंगे। जैसे अभी अतिक्रमण हटाने के लिए 100 सिपाही आते हैं ना, तो घर टूट रहा है तो टूट ही जाता है, कोई बचाने के लिए पूरा गांव भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। वो कोर्ट का आदेश दिखाएगा, आपको ये दिखाएगा, तो उसके बाद अपने हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। मैंने एसपी को वही दिखाया कि देखिए हमारे पास लेटर है, सरकार ने इस खनन कंपनी को लेटर इशू कर दिया है, मंत्रिमंडल में डिसीजन हुआ है और उसको ये बोला है कि डिपॉजिट की राशि जमा करा दो। उसने डिपॉजिट की राशि जमा करा दी है। इसका मतलब खनन कंपनी को पूरा ऑर्डर मिल गया। यानी खनन कंपनी होने से पहले हमने आंदोलन किया और आंदोलन से ये निरस्त हो गया तो अपनी बात रहेगी, अपन बच जाएंगे जी। लेकिन यदि 2 या 3 महीने तक अपन ने इंतजार किया तो कुछ बचने वाला नहीं है। 2-3 सर्टिफिकेट बाकी है उसके पास, वो ले आएगा। उसने एक एजेंसी लगा रखी है जी जी। सरकार बोलेगी भाई आज से लेके आओ, ये सर्टिफिकेट लेके आओ, तो वो सर्टिफिकेट दूसरे दिन आ जाते हो जी। मैं दिल्ली से पत्रकार जो आया उनको भी मैं बताना चाहता हूँ 2-3 बात। एक, उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया है कि ये अरावली जो रेंज है, अरावली हिल्स है जी, उसका भाग है या नहीं। यदि अरावली रेंज का भाग होता तो सुप्रीम कोर्ट से उनको परमिशन लेनी पड़ती यहाँ प्रोजेक्ट लगाने के लिए। किससे लेनी होती? सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई हुई है ना, उससे उसको परमिशन लेनी पड़ती और तब प्रोजेक्ट होता। उनको ये कानून का पता है, कंपनी को इस कानून का पता है, इसलिए चुपचाप गया वहां पे खनन अभियंता के पास और उससे एक सर्टिफिकेट लेके आ गया कि ये जगह अरावली का भाग नहीं है। आपको मैंने आज भाजपा में हमारे जो युवा साथियों को सर्टिफिकेट दिखाया जी। वो सर्टिफिकेट में कोई भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जमीन अरावली से कितनी दूर है जी। अभी तो अरावली की जो डेफिनेशन है वही तय नहीं हुई है जी। आपने देखा 100 मीटर का जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो वापस लिया। तो अरावली का अभी तो पूरी परिभाषा ही निश्चित नहीं हुई है और यहाँ के माइनिंग इंस्टीट्यूट ने दे दिया कि अरावली का भाग नहीं। कुछ कागज मेरे साथी बता रहे थे उसमें दिया हुआ है कि 56 मीटर दूर है जी। अरे भाई कौन सी लाइन खींच रखी है अरावली ये 56 मीटर 56 मीटर अपनी मन मर्जी से सर्टिफिकेट दे रहे हैं जी। तो हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कल पुलिस को डायरेक्ट एसपी को बोला कि जो आप बोल रहे हो उससे हम सहमत नहीं है जी। ठीक है, ये हमारी परिभाषा आपकी परिभाषा कुछ भी हो लेकिन ये जो सर्टिफिकेट दे रहा है झूठा दे रहा है जी। दूसरी बात ये सर्टिफिकेट दे रहा है कि वहां पे बंजर भूमि है जी। और ये दे रहा है कि वहां पे बबूल है और झाड़ियां, बाकी कोई पेड़ नहीं है। आज मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं जी। मैं सवाजी के घर पे रुका, उनकी छत पे चढ़ा, मेरे जो अभी मेरे साथी हुक्म ने पूरा वीडियो लिया है और पूरा वीडियो हम लोग कलेक्टर को दिखाएंगे और हमारे जो कसना जी ने भी जो पूरे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं तो वो दिखाएंगे उनको कि इसमें कितने कीमती पेड़ लगे हैं जी। और ये फसल बंजर नहीं है। यहाँ गोभी की खेती हो रही है, कहीं पे गेहूं है, कहीं पे दूसरी फसल है, हर जगह हरियाली हरियाली है लेकिन कागज में क्या लिख रहा है? बंजर भूमि। कागज में क्या लिख रहा है? कोई पेड़ नहीं, एसडीएम लिख रहा है। देखो पूरी जनता के सामने, अरे भाई तुम देख तो लो आंखों से, आंखों से तो देख लो कम से कम। यहाँ आप आओ सबकी विजिट करो, आंखों से तो देखो ये बंजर भूमि नहीं है, यहाँ पे खाली बबूल के और झाड़ियां नहीं है, ये हरा भरा इलाका है, सब तरह के पेड़ हैं, पीपल भी है, नीम भी है, बाकी सब पेड़ है। लेकिन झूठ बोल बोल के
और सारे सर्टिफिकेट सरकार को दे। कल भी हमने बताया, आज भी हम लोग कलेक्टर को बोलने वाला हूं कि यह सारी झूठ है जी। हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और सरकार को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे, नहीं कटने देंगे, एक भी पेड़ आज ही बोल के जाने वाले हैं। और एक भी गैर जमीन खनन कंपनी को नहीं लेने हमारे लिए। जी। हमारे बुजुर्ग भाई ने बताया कि हम शांति से आंदोलन करेंगे, हम किसी से कोई तलवार लाठी भाटा कोई लाठी चलाने वाले नहीं, हम गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन करेंगे जी। लेकिन यह भी साफ है कि हमारा आंदोलन चालू रहेगा। एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 7 दिन लगे, 1 महीना लगे, हटने वाले नहीं। यह भी मैं बताना चाहता हूं आज, क्योंकि सब चीजें मैं अपने आंखों से देख के आया जी। कुछ गांव वालों को बेचारों को पता ही नहीं है कि उनका गांव खनन में आने वाला है। अभी आप मेरे को बताओ कैसे कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। मान लीजिए इस आपका जो ये मकान है, इसके चारों तरफ खनन कंपनी का एरिया दे दिया जाए और आपको बोला जाए भाई आपका घर तो है ही नहीं, आप निकलोगे कहां से? कहां से निकलोगे बताओ? बेवकूफ बना रहे हैं। खनन कंपनी के एरिया से निकलोगे ना, वो कहेगा इधर से नहीं निकलने दूंगा, या तो आप अपना घर दे दो, नहीं मैं निकलने नहीं दूंगा। पूरा का पूरा गांव, 4 गांव उस एरिया से घिरे हुए हैं जी। स्कूल, पेट्रोल पंप उस एरिया से घिरे हुए हैं। इसलिए फिर हमें जो बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आपका गांव तो जाएगा, हर भाई जाएंगे नहीं तो हम कहां से निकलेंगे जी। मेरे आसपास तो पूरा खनन का एरिया, मैं निकलूंगा कहां से ये बताओ जी। इसलिए ये जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और मैं कल भी भाषण में बोला, आज भी बोल रहा हूं, हम लोग सच्चाई का साथ देंगे और सच्चाई हमेशा जीतेगी और जिता के दिखाएंगे। ऐसे मत सोच लेना हम कमजोर हैं। आपने देखे कितने आंदोलन हमने किए, सरकार ने खूब दबाया हमें, लेकिन दबे नहीं। चाहे वो राय का बाग हो, लेके बताया नहीं बताया, केंद्र सरकार से लड़ाई करी, पुतला तक चलाया, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन समाज का नाम छोड़ेंगे नहीं और आपके सामने लेके बताया। पीआईटी का मुद्दा हो, 4 आंदोलन कर रहे थे लेकिन सरकार बातचीत के लिए नहीं आ रही थी। महापड़ाव क्या बाल रहे में 2 दिन में सरकार झुकी और बोला भाई साहब वार्ता के लिए आइए। जीत हुई कि नहीं हुई? अभी तो एक बातचीत हुई है, दूसरी बातचीत भी होगी। इसलिए और भी बहुत सारे छोटे छोटे सारे मैं आंदोलन गिनाना नहीं चाहता, इसलिए मैं बताना चाहता हूं हमारे इस गांव को भी, सब गांव को भी, मेरे सब समाज के भाई बैठे हैं, यहाँ पे कोई जात पात नहीं है, यहाँ गांव है, गांव की जनता है, हर आदमी इंसान है, इंसान और नागरिक पहली बात होता है। नागरिक, हम लोग सिटीजन फर्स्ट हैं, हम नागरिक पहले हैं, हम राजस्थान के वासी पहले हैं। मैं भी राजस्थानी हूँ, ये जनुआ भाई बैठा है ये भी राजस्थानी है, हार्दिक बैठा है ये भी राजस्थानी है, सारे राजस्थानी और सारे इस गांव के वासी, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। इसलिए कोई समाज की बात करता है, कोई उसकी बात करता है, उसमें हम आने वाले नहीं है। क्योंकि जो पैसे वाला होता है ना, अभी आप लोग बैठे हैं, वो उसने भी 2-4 आदमी लगा रखे अपने साथ साथ चल रहे वो लोग भी, और पुलिस में लगा रखी है सब जगह पे। अभी सभा जी के हर 15 मिनट में फोन आता है कि भाई लाल सिंह जी कहाँ हैं। मैं तो गाड़ी बोल रहा था, मुझे ही अपनी ताकत है। पुलिस वाले को इतना डर है कि हर 15 मिनट में कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी अपनी ताकत है, ये कोई हमें डरना नहीं है, ताकत। पुलिस सारे दिन
सारा दिन पुलिस को ये लग रहा है, डर लग रहा है, ये लोग अभी कहाँ जाएंगे, कौन से गांव में जाएंगे, क्या भाषण देंगे, क्या करेंगे। मैं बोला आप कुछ भी कर लो, अरे देश आजाद है, आजादी से घूमेंगे, आजादी से। हम किसी के गुलाम नहीं है, आजाद देश में है, प्रजातांत्रिक देश में प्रजा की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी? कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, हमारी जनता सुप्रीम है, नेता सुप्रीम नहीं है। कौन सुप्रीम है? जनता। और जो जनता कहेगी